स्वागत करेंगे हमारे बीच में भाई सुदर्शन तिग्गा को परमेश्वर के वचन के। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा जोर से बोलो यीशु मसीह की। जैसा स्लोगन वैसे आवाज नहीं। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन सुनने के लिए रेडी हैं? तैयार हैं? हालेलुया। ठीक है, ये गीत गाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वचन गाएंगे। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? जानते हैं ना? है? एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वह जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, इस गीत को गाते हैं और आज का संदेश भी इसी में है। हालेलुया। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? गाइए, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? हालेलुया। अच्छा लगा? हाँ, चलिए साथ मिलके गाते हैं। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? एक दूसरे को देखते हुए, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? हालेलुया। खुशी है कि नहीं? हाँ, यीशु आने वाला है, वो जरूर आएंगे और लेके जाएंगे। हालेलुया। तो आप छूटना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं। प्रभु, आज हमसे बातें कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें बातें कर प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर हमें तैयार कर प्रभु, जिससे प्रभु जी जब आप आए तो हम आपके सामने योग्य होने पाए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद, हम सब महिमा गौरव प्रशंसा यीशु के नाम से। आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय वही है कि क्या तुम तैयार हो? आज यीशु मसीह आ जाएंगे तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार नहीं हैं तो तैयार हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज देखिए, न्यूज में देखिए, बहुत सारे अखबार में देखिए, इंटरनेट में देखिए, जगह जगह क्या क्या हो रही हैं। विडोल हो रही है, नहीं कि अभी फिर से उत्तराखंड में हुआ, चाइना में हुआ, नहीं कि, और अकाल पड़ रही है। ठीक है, लड़ाई और लड़ाई की चर्चा आप सुन रहे हैं। दुनिया में कहीं भी देखिए, सब खाली गड़बड़ी और गड़बड़ी हम देखें, नहीं कि कभी किसी बच्चे का किडनैप हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, कभी किसी बहन का अपहरण हो जा रहा है और उसको बदसलूकी किया जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है। ऐसे सारे दुनिया में ऐसा खबर में आप देखेंगे और वो ब्रेकिंग न्यूज होता है, नहीं कि वो न्यूज होता है, गुड न्यूज नहीं होता है कि नहीं? और न्यूज में हमेशा जो ऐसा घटना है जिससे लोगों का रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी घटना सबको दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इन सारे घटनाओं में बाइबल में बताया गया कि ये सारे घटना होगा तो जान लेना कि मेरा आना निकट है। प्रभु यीशु ने कहा, भविष्यवाणी करके कहा, ये सब घटना होगी, और जब ये सब घटना हो रहा है तो ये जान लेना कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोली, क्या आप तैयार हैं? आज प्रभु के दास लोग जगह जगह में लोगों को उभार रहे हैं। दास दासी लोग कहीं भी आप देखिए, सुनिए, ये एंड टाइम के विषय में बताया जा रहा है। हमारा पावर मिनिस्ट्री में किए तो उसमें हम लोग प्रार्थना किए थे कि प्रभु आप राउरकेला के लिए क्या रखे हैं वो वचन दीजिए। ज़्यादातर पावर मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है जैसा यह पावर मिनिस्ट्री में हुआ। पावर मिनिस्ट्री में खाली पावर कैसे पाएंगे, कैसे पावर के साथ सेवा करेंगे, यही बात होता है। लेकिन प्रभु के दास पावर की तरफ जाना चाहा, लेकिन पावर तरफ प्रभु के दास को पवित्र आत्मा नहीं जाने दिया। हालेलुया। पर क्या तरफ जाने दिया कि कैसे लोग तैयार हो, मेरे आने का दिन नजदीक है, कैसे लोग तैयार हो, उसके विषय में हमारे आमोस सिंह जी बताए। पावर मिनिस्ट्री में जितने लोग भाग लिए हैं वो लोग जानेंगे और उनका सीडी भी उपलब्ध है, आप उसको सुन के जान सकते हैं। और यहाँ पर एक जवान लड़का आया भंजो भवन में, और वो भी परमेश्वर कहा उनको कि जाओ प्रचार करना बेटा, हाँ, कि मैं आने वाला हूँ, लोगों को तैयार करो। और वो आके पूरा सीधा सीधा लोगों को बोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हमको उसके लिए रेडी हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई डराते हैं, डराते हैं कि डर लगता है कि नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे। प्रभु के दास बोला, मेरा टिकट कंफर्म है कि नहीं पता नहीं मेरे को, तो हम क्या हैं, नहीं? हालेलुया। सब लोग डराते हैं, लेकिन कैसा तैयार होंगे उसको नहीं बताते हैं, नहीं? यहाँ पर एक बार हम लोग ऐसे ही गाना गा रहे हैं तैयार के विषय में। बिलोजर भाई मास्टर वो बोले, क्या आप तैयार हैं? तो कैसे तैयार हैं पूछे, तो कोई जवाब नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी यहाँ खड़ा था, हम लोग, मैं बोला कि एक गीत गाते हैं, फिर बिलोजर भाई बताएंगे कि कैसे तैयार हो। बिलोजर भाई भी वो सोचा नहीं था कि हम पूछ देंगे उसको। हालेलुया। और कुछ वो बताए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको तैयार होना है, आपको और मुझे तैयार होना है। तैयारी के बारे क्यों नहीं बताते हैं, कैसे हम तैयार करें, यीशु मसीह आएगा, कैसे हम अपने आप को रेडी करें, इसको क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि तैयारी करना सब कोई जानता है, जानते हैं कि आप यहाँ चर्च आए, उठ के सीधा आ गए, आए क्या? कैसे?
चर्च आने के लिए एक तैयारी किए कि नहीं? नहाए, सुबह नहाए, ठीक है, जल्दी जल्दी जो खाना बनाना है वो खाना बनाए, रेडी, चलो जल्दी 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 जल्दी, टाइम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी झगड़ा होता होगा, नहीं होगा, लेकिन ये चर्च जाने के लिए झगड़ा होता होगा, है कि? चलिए जल्दी, देरी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में हम लोग देरी में आते हैं बहुत बार, मैं भी देरी में आया, सॉरी। हाँ, हालेलुया। हम लोग देरी में जाएंगे तो दूसरे जगह में एंट्री नहीं देते हैं। स्कूल में देरी में पहुंचे, भगा देंगे, जा भागो, या तो पनिशमेंट देंगे। लेकिन चर्च के लिए हम क्यों देरी करते हैं? देरी क्यों करते? हमारा प्रभु दयालु प्रभु हो जानता है, नहीं जानता है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग उसको दया का पूरा ये देके हम लोग अपने को एक्सक्यूज करते हैं। नहीं, चलो चर्च में देरी में जाने से चलेगा, लेकिन स्कूल में देरी में जाने से नहीं चलेगा, ड्यूटी में देरी जाने से नहीं चलेगा। उसके लिए हम पूरा तैयारी करके आगे जाते हैं। चर्च के लिए भी हम आए तो तैयारी किए। हालेलुया। हम तैयारी करने जानते हैं। बच्चे लोग स्कूल भेजते हैं, उनको तैयारी करते हैं माँ बाप, छोटे बच्चे लोग। बड़े लोग तो अपने से तैयार हो जाते हैं, नहीं? ठीक है, तो वो तैयारी करने जानते हैं। कुछ स्पेशल खाना बनता है तो उसके लिए भी तैयारी किया जाता है। बिना तैयारी में होता है? हाँ? खाना चढ़ाए रहेंगे, मसला नहीं रहेगा, मसला नहीं है, रे जाओ लाओ। हालेलुया। सबके लिए तैयारी किया जाता है। कोई गेस्ट आता है, चीफ गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ प्रचार करने के लिए, जैसे आमोद सिंह जी हैं, तो हम लोग तैयारी किए, वो आएंगे तो फिर हम उनको किस रीति से माने उनका स्वागत करेंगे, उसके लिए हम तैयारी किए। तो क्या करेंगे? तैयारी में बातचीत कर रहे हैं कि हम कैसे उसको स्वागत करेंगे। हम लोग आदिवासी संप्रदाय में आदिवासी लोग हैं, हाँ, तो उनका आदिवासी का कल्चर वहाँ क्या करना है, मिक्स करना है, और उसके बाद उनको स्वागत करना है, ऐसे ही। और तो स्वागत गीत कौन गाएगा, कौन डांस करेगा, कौन हाथ धोएगा, कौन बुके पकड़ाएगा, ये सारे बातें आते हैं स्वागत में, और वो सब किया गया। उसके लिए भी तैयारी किया गया। किसी लोगों को भार दिया गया कि आप लोग डांस कीजिएगा, ठीक है, हालेलुया। और हम आमोद सिंह जी को हम लोग स्वागत किए, पावर मिनिस्ट्री किए, ट्रिपल एस किए, और किसी भी मीटिंग हम लोग करते हैं उसका हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। बिना तैयारी में हम उस मीटिंग को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो तैयारी बहुत जरूरी है, और तैयारी करना सबको आता है। हालेलुया। सबको आता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो अभी सवाल ये है कि ये सब तैयारी करने तो हमें आता है, लेकिन प्रभु जब आएंगे तो क्या हम अपने आप को किस रीति से तैयार करेंगे? चलिए हम एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस को हम लोग निकालेंगे 3, दूसरा पत्रस 3, उसका 3 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 मिला तो पहले यह जान लो, हाँ, कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में क्या लोग आएंगे, कैसे लोग? हंसी ठट्ठा करने वाले लोग, ठीक है, हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। और वो आएंगे और वो कैसे जिएंगे? जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। फिर और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? ये किसकी आने की बात कर रहे हैं? यीशु मसीह की। यीशु मसीह आऊंगा खाली बोल रहा है, लेकिन आता नहीं। हम लोग भी कभी कभी किसी विश्वासी को बोलते ठीक है हम आएंगे बोलते हैं। हम लोग इंतजार करते करते थक जाते, लेकिन हम आ नहीं पाते। देखिए, तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो आऊंगा बोल के कह रहे हैं, लेकिन
इतना दिन हो गया, हाँ इतना दिन हो गया, हमारे बाप दादा लोग मर गए, फिर हमारा पारी आया, हम भी बूढ़े हो गए, फिर भी क्या हो जा रहा है, यीशु मसीह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसकी प्रतिज्ञा कहाँ गई? पढ़िए आगे। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, देखिए यही बोल रहे, जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आराम से था। जैसा सृष्टि के आराम से था। वो लोग बोल रहे जैसा हमारे बाप दादे लोग तो सो गए, हाँ, और जैसा था वैसे ही है, आज भी बदलता नहीं, झिलपानी यही है, जगदा यही है, राउरकेला वहीं पर है, वो छोक वहीं पर है, बदलता नहीं कुछ। हालेलुया। फिर लेखक क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे। वे तो जानबूझकर या भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। हाँ, वो जान गए, जानबूझकर क्या हो गए हैं, भूल गए हैं कि जो आकाश में जो कुछ भी हुआ है सब परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या है, स्थिर है। और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 को पढ़ेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, ये कह रहे हैं, हे प्रियो ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। 1000 वर्ष के बराबर है। कितना वर्ष? प्रभु का एक दिन कितना वर्ष? 1000 वर्ष। हालेलुया। इसलिए प्रभु एक दिन राज्य करेगा बोलते हैं, मतलब 1000 वर्ष राज करेंगे। देखिए एक दिन कितना है, कितना वर्ष? 1000 वर्ष के बराबर है। फिर और 1000 वर्ष, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन के बराबर है। ठीक है, 1000 वर्ष कितने दिन के बराबर है? प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है। तो उसके लिए कितना दिन हुआ अभी तक? आदम से यहाँ तक 6 दिन ही हुआ है कि नहीं? हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, ये कह रहा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या कहता है वचन? पर तुम्हारे विषय में क्या करता है? धीरज धरता है। हाँ? और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कि कोई नष्ट हो। ये प्रभु का इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाए, ये प्रभु का कतई इच्छा नहीं है। इसलिए वो धीरज धरे रहा है कि सबको मन फिराने का क्या मिले, अवसर मिले। पढ़ेंगे। वरन यह कि हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराने का क्या मिले, अवसर मिले। सब व्यक्तियों को मन फिराने के लिए अवसर मिले। फिर परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, बोलता है चोर के समान। चोर बता क्या आता है? हाँ? आज मैं तेरे घर में चोरी करने जाऊंगा, दरवाजा खुला रखना, ऐसा कहता है? चोर बता के नहीं जाता, चुपके से, इसलिए उनका नाम है चोर। चुपके से वो घुसता है। और प्रभु चोर की नहीं आएगा, मतलब जैसे चोर आता है कोई नहीं जानता है, वैसे ही प्रभु का आना होगा। चोर नहीं है प्रभु, है कि नहीं? हालेलुया। चोर की नहीं आएगा, वो समझने के लिए बोला है कि चोर की नहीं आएगा, मतलब चोर जैसे आता है तो लोग जान नहीं पाते हैं, वैसे ही यीशु का आना है। फिर उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। देखिए कैसा भयानक दिन। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। बादल फाटता है तो कैसा हो जाता है, नहीं कि पानी इतना बारिश होता है तो जल प्रलय हो जाता है। अभी हड़हड़ाहट होगा तो क्या होगा सोचिए। और इतना गर्म हो जाएगा कि ये पृथ्वी पिघलने लगेगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। फिर पढ़ेंगे 11। जबकि ये सब वस्तुएं, देखिए ध्यान से, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें
तो तुम्हें पवित्र चाल चलन कैसा पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कैसे मनुष्य होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है। ऐसे ही हम लोग प्रभु प्रभु बोल रहे हैं तो हमको स्वर्ग राज ले जाएगा, ऐसा नहीं सोचिए मेरे प्यारों। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है पतरस बोल रहा है, जबकि सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर की उस दिन को बाद किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यानी हमको कैसे जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। हम में और दूसरों में फर्क नहीं होगा तो क्या बात है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए। हमारा चाल चलन भक्ति, हाँ भक्ति होना चाहिए बोल के बाइबल बताती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारे आमोद सिंह जी पास्टर बेनिहीन को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं बेनिहीन को? हाथ उठाइए। मुंबई में आए थे, बड़ी प्रभु के दास हैं। उसमें लाखों लोग भीड़ जमा होते हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो उसके विषय में कुछ बताए थे हमारे पावर मिनिस्ट्री में। और खुद बेनिहीन एक जगह वो गवाही दिया, अप्रैल महीना 2016 में मैं टूर गया, वहाँ पर गवाही दिया। बेनिहीन गवाही दे रहे हैं। उनको 2015 या 14 आसपास में एक हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, प्रभु के दास। और वो वहाँ पर एडमिट होकर एक स्वप्न देखते हैं, एक दर्शन प्रभु उसको दिखाता है। और वो दर्शन में क्या देखता है कि वो स्वर्ग में है और स्वर्ग का गेट के पास में है और लोग लाइन लगाए हैं एंट्री करने के लिए। और उसमें अपने आप को भी वो देखता है कि वो भी खड़ा है और वहाँ गेट में यीशु मसीह खड़ा है, एक भव्य वस्त्र पहने हुए, एक अलग वस्त्र पहने हुए वो खड़ा है। और उसके बगल में एक लेडी है जो कि पियानो बजाती है, वो वहाँ पर है। और एक लाइन में आते हैं लोग, लाइन में आते हैं और यीशु मसीह उनको देखता है। और वो उसको लेडी को देखने से, वो लेडी अगर अच्छा धुन बजाता है, सुंदर धुन बजाता है, तो उसको कहाँ ले जाते हैं, स्वर्गदूत लोग आते हैं और स्वर्ग में एंट्री कर देते हैं। और कोई आता है और भयानक धुन बजता है तो नरक के दूत लोग आते हैं और उन्हें नरक ले जाते हैं। और जो चिल्लाना है, और वो कह रहा है कि मैं बहुत सारे लाइन लंबा है और सब अपना अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। और वो कह रहा है वहाँ पर अपने गवाही में वो कहता है कि 20%, 100% से 20% केवल एंट्री कर रहे हैं और 80% क्रिश्चियन लोग क्या हो रहे हैं, उसमें दाखिल नहीं हो रहे, एंट्री नहीं हो पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचने वाली बात क्या वाली है, सोचने वाली बात। और जब बेनिहीन का टर्म आया, वहाँ पर आया बेनिहीन, तो वो स्त्री बेनिहीन को देख के मुस्कुराई, क्योंकि बेनिहीन यहाँ धरती में बहुत प्रभाव का कार्य यीशु के नाम में किया है। हालेलुया। बेनिहीन को देख के वो स्त्री तो मुस्कुराए, लेकिन प्रभु का चेहरा को जब वो देखा तो वो प्रभु का चेहरा बेनिहीन के प्रति खुश नहीं है। प्रभु बेनिहीन को देख के खुश नहीं है बोल के बेनिहीन खुद बता रहा है, मुझे देख के प्रभु खुश नहीं हो रहा है, उसका चेहरा में खुशी नहीं है। जैसे ही कुछ धुन बजने वाला था, ये तुरंत वापस आ गया, होश में आ गया। लेकिन एक वार्निंग लेके आया, तुम्हें दूसरी बार चांस दिया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ प्रभु। मेरे प्यारों,
ये एक व्हाट्सएप में एक व्यक्ति मेरे को दिया था, मैं इसको फॉरवर्ड कर दिया सीकर्स वाले से व्हाट्सएप में। जो पढ़े होंगे वो लोग जाने होंगे, बेनिहीन का पूरा गवाही वहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। सवाल उठता है, जब इतने बड़े बड़े प्रभु के दास लोग का ठिकाना ऐसा है तो हमारा क्या होगा? और बाद में वो बताता है कि कैसे उसका डिवोर्स का केस चला और उस टाइम से प्रभु के साथ उसका कनेक्शन टूट गया। मीटिंग हो रहा था, बड़े बड़े काम हो रहे थे, लेकिन प्रभु के साथ उसका संगति नहीं रहा। वो जान गया कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुझे प्रभु के साथ संगति करना है। प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ संगति करेंगे, प्रभु के साथ सही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गीत में गाते हैं, बादलों में होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, जो उनके अपने हैं उन्हें वो चुन चुन के ले जाएंगे। कब हम चुनते हैं? भीड़ रहेगा तो चुनेंगे ना, चुनेंगे। वो चुन चुन के ले जाएगा। तो क्या आप चुने हुए हैं? क्या आपको प्रभु चुन के ले जाएगा? ये सवाल आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए 20% क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं, यानी बहुत 80% लोग भटक रहे हैं। और हम लोग यहाँ दूसरा पत्रस 3:9 में हम लोग पढ़े, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव की अवसर, सबको मन फिराव की अवसर हो। ये प्रभु का इच्छा है। प्रभु का कतई इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो जाए, लेकिन आज नाश हो रहे हैं मेरे प्यारों, नाश हो रहे हैं। और ये नाश होना नहीं होना ये प्रभु के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है। हमको चुनाव करने के स्वतंत्र अधिकार दिया है। अगर हम चुनाव करेंगे, सही चुनाव करेंगे, तो हम नाश होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, इसलिए हमको क्या करना है? तैयारी करना है। मैं कुछ बात आपको बताऊंगा हमको किस रीति से तैयारी करना है। पहले कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2:19-20 को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2:19-20 वही आखिरी दिनों के विषय में पत्रस कह रहा है। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, हाँ, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। ये प्रचारक के विषय में कर रहा है, झूठे प्रचारक के विषय में कर रहा है। और ये कह रहा है कि वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही क्या में हैं? सड़ाहट के दासत्व में हैं। फिर क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। देखिए क्या कहता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं दाऊद और गोलियत के विषय में कहानी आप जानते हैं कि नहीं? 6 हाथ 1 बिता उसका वो कद था, कम से कम 9 फुट या 10 फुट व्यक्ति था, और वो पलस्ती था, और पलस्ती की तरफ से वो प्रतिनिधि करते हुए आता था और कहता था कि इजरायली में से एक व्यक्ति को चुनो, हम दोनों सबकी लड़ने की आवश्यकता नहीं, ये हम दोनों लड़ेंगे और जो जीतेगा उसका दास सब कोई होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पलस्ती जीतेंगे तो इजरायली पलस्तियों का दास हो जाएंगे, और इजरायली जीतेंगे तो फलस्ती उनके दास हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर कह रहा है जो जिससे हार जाता है, जो जिससे हार गया है, जो जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। मेरे प्यारों, यदि आप पाप में हार जाएंगे, पाप में हार जाएंगे तो आप पाप के दासत्व में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। देखिए कैसे संसार की अशुद्धता से बच निकले हैं। कैसे निकले हैं? जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से क्या निकले हैं? बच निकले हैं। और फिर उन्हें फंसकर हार गए। और उनमें फिर फंसकर हार गए।
तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। तो उनकी पिछली दशा पहले दशा से भी बुरी हो गई। यीशु मसीह को जब एक व्यक्ति जानता है, यीशु मसीह कौन है जानते हैं? कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह कौन है? बहुत कम लोग जानते हैं। चर्च में है ना, कहीं पर है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसका जन्म कैसा हुआ था? अद्भुत। उसका जन्म कैसा हुआ था? एक कुंवारी से जन्म लिया था। इसके विषय में 700 साल पहले, उसके जन्म से 700 साल पहले एक नबी ने वो उसके विषय में भविष्यवाणी किया था। परमेश्वर की योजना को प्रकट किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्म देगी और परमेश्वर उसका प्रभुता उसके कांधे पर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कैसा होगा उसके विषय में लिखा था। यीशु मसीह किस रीति से सेवकाई करेगा उसके विषय में लिखा था, भविष्यवाणी किया गया था। यीशु मसीह कैसे मृत्यु में जाएगा उसके विषय में लिखा है। यीशु मसीह कैसे कब्र में जाएगा उसके विषय में लिखा है। हालेलुया। और यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जिंदा होगा उसके विषय में लिखा है। और ये सारे बातें, पहला आगमन जो यीशु मसीह के विषय में लिखा था वो पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु का नाम मतलब है पापों से मोक्ष देने वाला, क्षमा देने वाला। इसलिए प्रेरितों ने कहा, प्रेरित 4:12 में क्या कहा? आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। केवल यीशु का नाम। मेरे प्यारो, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कितने भी देवी देवता कहलाते हैं, लेकिन वो आपको मोक्ष नहीं देंगे, वो आपको पाप क्षमा नहीं दे पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आपको पाप क्षमा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए यीशु कुंवारी से जन्मा, इज़राइल देश में, यहूदा देश में, बैतलहम गांव में वो जन्मा। बैतलहम में जन्मेगा बोल के भी लिखा था। और 30 साल से 3.5 साल तक वो सेवकाई किया, रोगों को चंगाई दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, बीमारियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और खुद क्रूस काट में बलिदान हो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सब लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को ऐसे ही मार दी। क्या ईश्वर, क्रिश्चियन लोग का ईश्वर, हाँ वो क्या है? क्रूस में टांगा हुआ। जिसका घर में देखो क्या क्रूस में टांगा हुआ व्यक्ति है। देखिए जहां भी यीशु मसीह का चित्रण है तो कैसा है? क्रूस में। अरे उसको तो कीड़ों से जकड़ दिया है, पांव से जकड़ दिया, वो क्या बचाएगा हमें? ऐसा दूसरे लोग बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बताती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थी 1:18 में कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्रूस की कथा में मेरे प्यारो, जब हम उसको विश्वास करते हैं, क्रूस में ही परमेश्वर का पुत्र यीशु ने सारा दाम चुकाया है। हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए अपमान सहा, कोड़ा खाया, सारा दाम चुका दिया। आज सारे संसार के लिए वो दाम चुका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जरूरत है यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु के अनुसार चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु पर विश्वास करेंगे, ये विश्वास करना है उद्धार पाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, वो रोमी 10:9-10 में बताया गया है। हम उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमें मोक्ष पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करते हैं। जिसको जो जो करने के लिए कहा जाता है वो करते हैं। हमारे आशीष भाई बता रहे थे, मास्टर आशीष बता रहे थे, एक जगह में वो प्रार्थना करने के लिए गया और वो परिवार उनको कहा आपको क्या क्या जरूरत है, थोड़ा लिस्ट बताइए। है कि नहीं? क्या बताइए? लिस्ट बताइए। हमारे घर में समस्या है, हमारे घर में पूरा अशांति है और हमने बहुत कुछ कराया और कोई बोला कि आप लोगों को बुलाने से आप लोग क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। बोला ठीक करने वाला प्रभु है। हालेलुया।
तो वो कहा कि क्या क्या चाहिए बताइए, क्या क्या चाहिए, आपका जो करना है आपको, तो क्या करना चाहिए, तो क्या क्या चाहिए हमको बताइए, हम उसको लिस्ट, आप जो लिस्ट देंगे हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ वो लोग गए वहाँ वहाँ लोग उनको क्या दिए, लिस्ट दिए, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, हाँ एक बकरा है यहाँ बलिदान करो नहीं तो मर जाएंगे, ठीक है, और ये करो वो करो, सब लाओ। तो ये भी यही सोचा कि ये लोग भी कुछ लाने के लिए बोले, कम से कम कैंडल तो लाने बोलेंगे, हैं फूल तो लाने बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई ने एक अच्छा जवाब दिया, नकली परमेश्वर लेता है, नकली परमेश्वर क्या करता है, खाली लेता है। उसके चेले लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ये जो परमेश्वर है वो क्या है, देता है। ताली बजाएंगे। समझ लीजिए, नहीं कि नकली परमेश्वर क्या करता है, लेता है। जहां जहां आप किसी को समस्या के समाधान के लिए बुलाएंगे, अगर वो कुछ लेने का बात कर रहा है तो समझ लीजिए, है कि नहीं, ये लेगा, वो ये लगेगा, वो लगेगा, तो समझ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये असली परमेश्वर क्या करता है, देता है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और बाइबल कहती है, जो अपना इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, उसके साथ और कुछ क्यों नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे, उद्धार पाने के लिए हमें रास्ता बताया गया है। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूंगा, रोमी 10:9-10 ये रास्ता है। 8 से अगर पढ़ेंगे तो हम लोग ठीक होगा, 8 से पढ़ेंगे। चलिए, रोमी 10:8 से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु वह क्या कहती है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। वचन क्या है, वचन तेरे निकट है। कहां पर है, निकट है, पास में है। फिर तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वो तेरे मुंह में है, वो तेरे मन में है, यानी हृदय में है। फिर यह वही विश्वास का वचन है, और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जो हम प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, पौलुस भी प्रचार कर रहा था, और प्रभु के दास लोग भी प्रचार कर रहे हैं। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हाँ, ये विश्वास का वचन है। फिर क्या, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर, हमारे हिंदी बाइबल में बहुत अच्छा, प्रभु जानकर। बहुत लोग यीशु को प्रभु नहीं जानकर भी प्रभु मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपको यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु का मतलब क्या है, स्वामी, मालिक, मालिक जानकर। सबका मालिक एक है, वो है कि नहीं? साईं बाबा वाले लोग क्या बोलते हैं, सबका मालिक एक है। वो मालिक कौन है, कौन है? प्रभु मतलब क्या है, मालिक। प्रभु मतलब क्या है, मालिक। मालिक जानकर, सबको प्रभु, उसको प्रभु जानकर, मालिक जानकर क्या करें, अपने मुंह से अंगीकार करें। किसके मुंह से, किसके मुंह से, अपने मुंह से अंगीकार करें। फिर हृदय में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने इस बंदा को, यानी यीशु मसीह को मुर्दा में से जिंदा किया, जो क्रूस में चढ़ाया गया था। हालेलुया। वो मर गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो ये विश्वास करता है, बाइबल कहती है, वो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि जहाँ लिखा है, यदि मतलब एक व्यक्ति इस बात को सुनेगा और उसको स्वीकार भी कर सकता है,
नहीं भी कर सकता। जो व्यक्ति स्वीकार करेगा वो उद्धार का आनंद पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो अंधकार में से ज्योति में चला जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये सब परमेश्वर करेगा। ये की सब जब हम यीशु को प्रभु कह के स्वीकार करते हैं, हमें धर्मी बना दिया जाएगा, हमें नए सृष्टि बना दिया जाएगा। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या हो गई है, नया हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम नया हो गए हैं, हमारा परिवार नया हो गया है। हम पहले शैतान के परिवार में से थे, अभी हम किसके परिवार में से हो गए हैं, परमेश्वर के परिवार में से हो गए। हमारा नया पिता जो हमारा परमेश्वर पिता है, हालेलुया। हमारी नई आशा, हमें स्वर्ग जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब इस बात को करते हैं तो आपका आत्मा में आप उद्धार पाते हैं। ठीक है, आप आत्मा में नया सृष्टि हो जाते हैं। यीशु को प्रभु जानते हैं। यीशु जो क्रूस में गया है वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए वो किया है बोल के आपको क्या करना है, विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? यीशु मसीह जो क्रूस में मरा, ये ऐसे ही नहीं मरा, वो ऐसे उसको मार दिया, ऐसा नहीं सोचिएगा। यीशु मसीह के वचन से आकाश स्थिर है। आप यूहन्ना को पढ़ेंगे तो जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कोई आया, हाँ वो लोग आए, सेना लोग आए, और वो लोग पूछे कि यीशु मसीह पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो, तो वे लोग कहे हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। किसको बोले? यीशु नासरी। तो बाइबल कहती है कि यीशु कहता है कि मैं हूं। वो यीशु नासरी कौन है? मैं हूं। तो बाइबल बताती है कि जब वो कहा कि मैं हूं, तो वे जो सेना लोग जो पकड़ने के लिए आए थे पीछे हट गए और गिर पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मैं हूं में गिर पड़े, वो लोग क्या पकड़ेंगे मेरे प्रभु? पकड़ सके? कोई कोई वो बताते हैं कि प्रभु को ऐसे कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए वो जो गिर गए, हम लोग देखते हैं एनॉइंटिंग में गिर जाते हैं लोग, हाँ। कोई कोई बताते हैं ऐसे कि प्रभु उनको क्या किया, थोड़ा अनुग्रह दिया, अभिषेक दिया कि क्या करें, उसको पकड़ सके। और वो कहा कि मुझे पकड़ो और मुझे ले जाओ, मुझे पकड़ो और मुझे ले जाओ, लेकिन मेरे जो अनुयायी हैं उनको छोड़ दो। और उनको छोड़ दिया गया। और ये जाता है और अपने आप को समर्पित कर देता है। जो उसके विषय में लिखा है वो पूरा होता है। पाप का मूल्य चुकाया जाता है। परमेश्वर इस रीति से पाप का मूल्य चुकाता है। जैसे यूहन्ना ने उसको देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, और उसके ऊपर ही परमेश्वर ने सारे जगत का पाप को डाल दिया। और मेरे प्यारो, यीशु मसीह जो भी यातनाएं सहा वो हमारे लिए सहा। पाप का मूल्य हो चुका है। उसको कोड़ा मारा जा रहा था, उस पर थूका जा रहा था, उसको अपमान किया जा रहा था, लात मारा जा रहा था, थप्पड़ मारा जा रहा था, अपमान किया जा रहा था। सारे बातें वो हमारे लिए सहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई देख के थूक देगा तो कैसा लगेगा? हैं? आप किसी को देख के थूक कीजिए तो हैं, वो पूरा आपसे झगड़ा कर लेगा कि काहे थूकेगा, मेरे को देख के काहे थूकेगा। और थूकना कैसा बात है? और यीशु मसीह के ऊपर वो थूका गया। लोग, यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो देह धारण करके आया है, उसके ऊपर क्या करता है? लोग थूके। वो अपमान सहा, कोड़ा खाया, मार खाया, और सारे जो भी वो ताड़ना सहा। मेरे प्यारो, सब हमारे लिए, कि हम आशीष पाएं, हम छुटकारा पाएं, हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। और उसके बलिदान से परमेश्वर संतुष्ट हुआ और उसके लहू से उस अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, और आज मेल मिलाप की सेवा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने तरफ से परमेश्वर ने कहा कि मैं मेल मिलाप कर लिया हूं। अभी दूसरा पार्टी जैसे आप और हमको क्या करना है? मेल मिलाप करना है।
यीशु मसीह के जरिए से हमको क्या करना पड़ेगा? मेल मिलाप करना पड़ेगा। दो झगड़ा होते हैं, एक तैयार है दूसरा तैयार नहीं होता है तो मेल मिलाप नहीं होगा। एक साइड से मेल मिलाप होगा, दूसरे साइड से भी मेल मिलाप होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से हम उद्धार पाते हैं। और प्रभु ने जब हम यीशु को हम प्रभु कह के स्वीकार करते हैं, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हमें अंधकार से छुड़ाता है। अभी हमारा शैतान हमारे पर कोई हक नहीं चला सकता है। हमारा प्रभु नया प्रभु हो जाता है, यीशु प्रभु हो जाता है। अभी हमको यीशु प्रभु के अनुसार चलना है। हमको अगर पाप से हम हार जाएंगे तो हम पाप के दास हो जाएंगे। ये बात को याद रखिए। हालेलुया। तो मत्ती 7 का 21 और 23 को हम लोग पढ़ेंगे। 21 से 23 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं बताते हैं और ये पहाड़ी उपदेश है, इसमें हम लोग देखेंगे। मत्ती 7, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? अभी हम लोग देखे प्रभु कहने से उद्धार मिलता है कि नहीं? हमारी आत्मा को उद्धार मिलता है। ठीक है, अभी हमको एंट्री करने के लिए यहाँ कुछ बात लिखा है और प्रभु कहता है, स्वयं कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेंगे। क्या बोलता है? हर एक स्वर्ग के राज में ना प्रवेश ना करेंगे। आप सीकर आएंगे, हाँ, दान देंगे, 10 अंश देंगे, लेकिन आपका एंट्री नहीं होगा तो क्या होगा मेरे प्यार? इसलिए अपने आप को क्या करना है? जांचना है। आप चर्च आते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन आपको एंट्री नहीं होगा, वहां एंट्री नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? हम तो प्रभु कह रहे हैं कि नहीं? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। हर एक मतलब सब कोई नहीं बोल रहा है, हर एक, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। कौन प्रवेश करेगा? कौन प्रवेश करेगा? जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। अब सवाल उठता है, अपने आप को आप जांचिए, कहिए, क्या मैं स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता हूं? क्या मैं स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता हूं? नीचे कुछ लिखा है, चलिए पढ़ेंगे। 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, यीशु से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्य की बातें नहीं कहा। हाँ, फिर और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। फिर और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मेरे प्यारो, इस वचन को लेकर बहुत बार लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, हाँ, चंगाई करते हैं, उनको कहते हैं कि ये सब जो करने वाले हैं वो लोग नहीं जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। क्या ऐसा है? नहीं तो स्वयं यीशु मसीह नहीं जाता है, वो तो चंगाई किया, वही तो कहा चंगाई होगा। हालेलुया। लेकिन आप इसको समझिए, यहाँ क्या बोलता है? उस दिन कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या मैंने आपके नाम से मुर्दा नहीं जिलाया? ये आश्चर्य कर्म गारंटी नहीं है आपका उद्धार का। ये चिन्ह है लेकिन गारंटी नहीं है।
हो सकता है ये जो है, इनको जो कह रहा है, ये लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं। हो सकता नहीं है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम सही में हैं, तो हम गलत में हैं मेरे प्यारे। हमारा सोच है, हमको अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे खड़े हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उससे वो प्यार करता है। इसलिए यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलेगा, यीशु के नाम से चंगा होगा। लेकिन आप परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं रखे हैं तो आप रुक जाएंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन करने के लिए कहा कि वो जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलते हैं, जितने लोग स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलते हैं, हालेलुया, वो लोग ये काम नहीं करने से भी खुलेगा। और जितने लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, ये काम करेंगे, वो भी जाएंगे। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? आप स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है, आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, रोगी चंगाई कर रहे हैं, हाँ, तो आप जाएंगे जरूर। लेकिन आप स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं और ये चीज सब हो रहा है, तो क्या होगा? आप धोखा में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक प्रभु के दास यहाँ पर आए और बताए कैसे शैतान एंट्री मारता है। एक व्यक्ति प्रभु को पा लिया, ठीक है, और उसको प्रभु इस्तेमाल करने लगा, बहुत इस्तेमाल करने लगा। जिसके लिए प्रार्थना करता था वो चंगा हो जाता था। बहुत दिनों के बाद उसके दोस्त लोग आए और वो लोग आए और उनको कहा, अरे यार तू ऐसा बन गया, वैसे बन गया। हाँ बन गया, प्रभु को मैं पा लिया, बड़ी आनंद में हूँ। तो वो उसके दोस्त लोग क्या किए, चलो बहुत दिन के बाद मिले हैं तो पार्टी किया जाए। तो वो बोला कि भाई मैं सब पार्टी उठी तो अभी दारू उरू तो नहीं पीता हूँ, है कि नहीं, मैंने प्रभु को पा लिया, मैं छोड़ लिया। तो बोला एक बार पीने से क्या हो जाएगा जी, है कि नहीं, थोड़ा सा चेक देने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो कैसे में वो बोला ठीक है, इतना फोर्स कर रहे हैं तो एक पेक मैं ले लेता हूँ, है कि नहीं। और वो एक पेक ले लिया और बाय बाय किया उनका दोस्तों को। वो लोग चले गए और ये पेक लेके आ रहा है, थोड़ा सा नशा में है। एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया, कहा कि पास्टर जी भाई थोड़ा आइए मेरे घर में, मेरा ये बीमार है, थोड़ा उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। वो बोला अभी तो मैं हम कैसे जाऊँगा, है कि नहीं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है, आओ आओ। और वो गया और उसके ऊपर तेल लगा के प्रार्थना कर दिया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। ताली तो बजाइए। एक घर गया और सोचने लगा, मैं दारू पिया और प्रार्थना किया, चंगा हो गया, तो मतलब ये इसमें कुछ बुरा नहीं है। और वो पिकड़ू बन गया। उसका पहला दशा पिछला दशा से भी बदतर। ऐसा शैतान का उपचार। इसलिए हमको क्या करना है, चौकस हमको ये पूछना है हमेशा, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलता हूँ? हम किसको लेने जाएंगे जब वहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, किसको लाने जाते हैं? अपने बच्चों को लाने जाते हैं। प्रभु यीशु किसको लेने आएंगे? उनके बच्चों को लेके आएंगे। उनके बच्चे कौन है? उनके भाई कौन है? कैसे हैं? हाँ? आप उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मत्ती 12:50 को हम लोग निकल, मत्ती 12 उसको 50 मत्ती 12:50 को हम लोग देखेंगे। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। ठीक है, ये घटना ऐसा हुआ कि यीशु का जो संसार में जो माता मरियम थी, वो और उसके भाई लोग आए यीशु से मिलने के लिए। और कोई कहा कि आपके माँ और आपके भाई मिलने के लिए आए हैं तो आप मिल लीजिए। तो वो क्या कहा, ये बात कहा, क्या बात कहा, कौन मेरा माता? 49 को पढ़िए। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ 48 यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया। यह सुनकर
कहने वालों को उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कौन है मेरी माता? कौन है मेरी माता? फिर और कौन है मेरे भाई? कौन है मेरे भाई? ये तो मरियम है, और ये तो कौन है? उसके भाई यहूदा ने तो जेम्स होगा, है। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, और अपने चेले और वो आसपास के जितने लोग सुन रहे थे उनके और हाथ बढ़ाकर कहा, क्या कहा? देखो, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। हाँ, फिर क्या कहता है? क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। और मेरी माता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं तो आप यीशु के भाई हैं, यीशु का बहन है, यीशु की माता है। बुजुर्ग लोग, हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो आप यीशु के भाई नहीं हैं। तो आपको कह देगा मैं नहीं जानता। इसलिए स्वर्गीय पिता की इच्छा पर आपको चलना है। हालेलुया। आप उसका भाई हैं तो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे, उसका बहन है तो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका 6:46 में प्रभु का वचन कहता है, निकालेंगे जल्दी जल्दी, लूका 6:46, लूका 6:46 में हम लोग देखेंगे वहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हैं तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मेरे प्यारों, जब हम अगर प्रभु का कहना नहीं मान रहे तो हमें हे प्रभु कहने की अधिकार नहीं। हम अगर उसको प्रभु मानते हैं तो उसका कहना हमको मानना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे, तीतुस में आ जाएंगे। तीतुस 2 को निकालें। तीतुस 2 उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। पर तू ऐसी बातें कहा कर, हाँ, जो खरे उपदेश के योग्य हैं, खरे उपदेश के योग्य है। बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। ये तीतुस को पौलुस आज्ञा दे रहा है कि कैसा कलीसिया में आप क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, क्या बोलता है? बूढ़े पुरुष को, बूढ़े लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, उनको क्या करने के लिए कहा है? सचेत और गंभीर और संयमी। सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। बुजुर्ग लोगों को क्या समझाना बोला है? कैसे रहने के लिए बोला है? सचेत, गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियंकड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाले हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाले हो, ताकि परमेश्वर के वचन का निंदा ना हो पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग महिला, फिर अभी जवान के विषय में लिखा। ऐसे ही जवान पुरुषों के को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भली कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कर सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। फिर दासों का, जो लोग दास लोग हैं, उनके विषय में भी कहा है 9 में। फिर 11 में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? प्रकट है, सब मनुष्य का उद्धार कर सकता है, वो अनुग्रह प्रकट है। फिर कहता है 12 में, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर
इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको कैसा जीवन बिताने के लिए कह रहा है? किससे मन फिराने के लिए कह रहा है? ये चेतावनी देता है, कहता है हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में कैसा जीना है? संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। कैसे जीना है? संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमको इस तरह से जीना है बोल के प्रेरितों ने हमें लिख के दिया है मेरे प्यारों। हालेलुया। पतरस भी कहता है, पहला पतरस 2:11 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है, पहला पतरस 2:11, उसमें ऐसा लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हें भले कामों को देकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको कैसा जानना है अपने आप को? परदेसी और यात्री जानकर। हम यहाँ सदा के लिए नहीं हैं, हम यहाँ क्या हैं? परदेसी हैं। और हम यहाँ क्या हैं? यात्री हैं। हम लोग यात्रा जाते हैं तो उधरे रह जाते हैं क्या? हैं? कहाँ आते हैं? घूम फिर के अपने घर। तो हमारा अपना असली घर कहाँ है? परमानेंट एड्रेस कहाँ है? स्वर्ग में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कैसे जीना चाहिए बोलता है? परदेसी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मेरे प्यारों, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे ये सांसारिक अभिलाषा, संसार में क्या है? अभिलाषाएं हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये हमें खींचते रहेंगे। इससे बचे रहो बोल के पतरस कह रहा है। ये हमें खींचते रहेंगे, टीवी के जरिए से वो खींचते रहेंगे, इंटरनेट के जरिए से खींचते रहेंगे और पत्रिका के जरिए से खींचते रहेंगे, बातचीत के जरिए से खींचते रहेंगे। लेकिन हमको इससे क्या करना है? बचना है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा आप चिड़िया को सिर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं? ये चिड़िया मेरे सर के ऊपर से जाना नहीं तो ठीक नहीं होगा। हालेलुया। हम चिड़िया को सर के ऊपर से जाने के लिए उड़ने के लिए रोक नहीं सकते हैं, लेकिन घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। घोंसला माने जान? खोता। सादरी में क्या है? खोता। चिड़िया बोलेगा आपका बाल बहुत सुंदर है, मैं वहाँ अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। घोंसला बनाने देंगे? देंगे। ऐसे मेरे प्यारो संसार में अभिलाषाएं हैं। अभिलाषाएं आँख की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है। और ये अभिलाषा को आज शैतान एडवर्टाइज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और टीवी के माध्यम से उभार रहा है। और ये उभार रहा है किसके लिए? कि आत्मिक लोग क्या हो जाए? पापी हो जाए। अगर हम उसको देख देख के हार जाएंगे तो हम पाप का दस्युत्व में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमको संयमी होने के लिए कह रहा है, इसलिए हमें बचे रहने के लिए कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का एक इच्छा को हम लोग देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 3 को हम लोग, पहला थिस्सलुनी 4 उसका 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्याभिचार से बचे रहो। क्या बोल रहा है? तुम पवित्र बनो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मेरे प्यारो, पौलुस भी कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। ये जवानी की अभिलाषा क्या है? ये व्यभिचार।
जवानी की अभिलाषा क्या है? आज टीवी में, इंटरनेट में कौन सा ज्यादा आ रहा है? फिल्म में कौन सा आ रहा है? शैतान जगह जगह फंदा बना के रखा है। हालेलुया। हम शरीर में हैं, हमें खींचेगा जरूर। हम शरीर में हैं, हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं। ये इच्छा ज्यादा हो जाता है तो अभिलाषा बन जाता है। ये खींचेगा जरूर। टीवी के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से शैतान जगह जगह फंदा रखा है कि परमेश्वर के लोगों को किस रीति से गिरा दें और उन्हें स्वर्ग का टिकट से क्या कर दें? वंचित कर दें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? सावधान रहना। हमको क्या करना है? सावधान रहना। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हम अपने शरीर के विरोध में करते हैं। अन्य पाप जो है बाइबल बताती है कि वो बाहर है, शरीर के बाहर है, लेकिन व्यभिचार जो है हम अपने शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। और ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के मंदिर को लेकर वेश्या के साथ संगति नहीं करूंगा। क्या तुमने नहीं पढ़ा? जो जिसके साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, व्यभिचार से बचे रहो। अभिलाषाएं हैं, इच्छा है, वो ये सब भड़काऊ देख के गर्भवती होता है और वो पाप को जन्म देता है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। हम शरीर में हैं, पाप यहाँ पर शरीर में बसा है। पाप बसा है बोलने से इच्छा जो है, ज्वलंत इच्छा ज्यादा हो जाता है, वो अभिलाषा बन जाती है। और जब ज्यादा हो जाता है तो उसको हम किसी रीति से भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे पाप होता है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। तो हम शरीर में हैं, हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ है, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है। हमारा प्राण और शरीर, प्राण का प्रतिदिन हमको क्या करना है? उद्धार करना है। ये शरीर उसी दिन उद्धार होगा जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये जब तक इस शरीर में है तो ये अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, आंख की अभिलाषा है, ये सबके जीवन में है और वो खींचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों, तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? शरीर में तो है, हमको बचना है। हालेलुया। बचना है कि नहीं? बोले एक बार कर दो, प्रभु दयालु है, ऐसे बोलते हैं। भाई पास्टर रोशन एक दिन यहाँ प्रचार, पाप से खिलवाड़ मत कीजिए, है कि नहीं? नाक से खिलवाड़ मत कीजिए। नाक सोते वक्त कितना अच्छा लगता है कि नहीं? जब उसको पत्थर मारो, कुछ मारो, फिर उठाता है और मारता है। मारने से क्या होता है? अच्छा लगता है। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पाप से खिलवाड़ मत करो। मैं स्थिर हूं, मैं नहीं गिरने वाला। ऐसा एक व्यक्ति था, वो बोल रहा था, वो गिरा। जो ऐसा घमंड करता है वो गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर में अभिलाषाएं हैं। शरीर में क्या है? अभिलाषा है, इच्छा है। इच्छा ज्यादा बढ़ता है तो क्या हो जाता है? अभिलाषा बन जाता है। और जब अभिलाषा बन जाता है तो हम उसको पूरा करने की हम कोशिश करते हैं, और कोशिश करने से पाप होता है और पाप बढ़ने से मृत्यु। तो हम इससे कैसे उभरें? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम है कि नहीं? सबका नियम है। ये दुनिया कैसे चलता है? आज यहाँ गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं? वो हमेशा हमको खींच के अपने तरफ खींच के रखता है, जिससे हम आज चल फिर रहे हैं। अगर यही नहीं रहेगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, तो क्या होता? क्या होता? आज हम उड़ के जाते हैं, नहीं कि कुछ चीज़ को पकड़ने के लिए ऐसे उड़ के जाना पड़ता। हालेलुया। अब अंतरिक्ष में कभी कभी वीडियो देखेंगे, अंतरिक्ष वाले लोग अंतरिक्ष में रहते हैं तो वो लोग कैसे करते हैं? वो लोग उड़ते हैं, खाना को फेंकते हैं, ऐसे खाना फेंकने से भी वो नीचे गिरेगा नहीं। कितना अच्छा रहता, नहीं? ऐसा अंतरिक्ष जैसा रहता, हमारा खाना गिरता ही नहीं,
साफ करना ही नहीं पड़ता। हालेलुया। ऐसे उड़ उड़ के रहते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये खींचेगा, इसका नियम है, ये खींचेगा ही खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। ऊपर से फेंको नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाता है। जितना फोर्स आप करके फेंकेंगे वो फोर्स के कारण से ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर क्या आएगा? नीचे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, लोग जब इंसान उड़ने के लिए सोचा कि मैं उड़ के जाऊंगा, तो और एक नियम पाया जो इसका विपरीत है, इससे बड़ा नियम है। हालेलुया, उड़ने का नियम। और उसको डिजाइन किया और आज उड़ा जहाज, एरोप्लेन उड़ता है। कितना बड़ा है एरोप्लेन? देखे हैं एरोप्लेन? देखे हैं कि नहीं? छोटा वाला तो यहाँ खड़ा रहता है हमारा यहाँ, लेकिन बड़ा बड़ा रहता है, बस से भी बड़ा बड़ा, 3-4 बस चला जाएगा। इतना बड़ा बड़ा मैं एरोप्लेन देखा हूँ। एक सिनेमा ऐसे में देखा था जहाँ पर वो प्लेन में टैंक रहता है, और उसको टैंक, मैंने सोचिए कितना टन का होगा। हम लोग टैंक के लिए प्लेट देते हैं, हम लोग जहाँ मैं काम करता हूँ हम लोग टैंक के लिए प्लेट देते हैं। एक एक छोटा छोटा इतना 80 mm का प्लेट, और 6 मीटर लंबा, उसका 3 टन होता है एक, और वो एक साइड में लगता है। तो सोचिए कितने सारे लोहा का होंगे और वो कितने वजन होंगे, और उसको भी ढो के क्या कर रहा है? वो प्लेन उड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका एक नियम है, और उसको लोग डेवलप किए, जैसे इसको डेवलप किए और जाने, तो इसका एक नियम है। और उसका वो ये नियम से वो ऊंचा नियम है, जिससे वो उसको इसको छोड़ के जा सके, और वो उड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो उड़ता है, उसको उड़ने के लिए फ्यूल चाहिए, और क्या चाहिए? बहुत सारी बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही पाप का एक नियम है। पाप का एक क्या है? नियम है, जो आपको खींचते रहेंगे। शरीर में है तो आपको क्या करते रहेंगे? खींचते रहेंगे। लेकिन प्रभु उससे एक बड़ा नियम दिया नए नियम में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रोमी 8 1 और 2 को पढ़ेंगे। रोमी 8 1 और 2। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। फिर क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये व्यवस्था है, एक पाप की व्यवस्था है। उस पाप की व्यवस्था को क्या व्यवस्था कहते हैं? मृत्यु की व्यवस्था कहता है। लेकिन जो व्यवस्था प्रभु यीशु ने लाया वो जीवन की व्यवस्था है। हालेलुया। और वो जीवन की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। तो जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं मेरे प्यारों, तो हम शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करते। पढ़ेंगे गलती निकालेंगे, गलती 5 को हम लोग निकालेंगे। तेरह को हम लोग 13 से पढ़ेंगे कुछ। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम लोग कैसे बुलाए गए हैं? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। फिर परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, हाँ, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दो। सत्यानाश ना कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है और हमें स्वतंत्र कर दिया है। और पौलुस कह रहा है कि आपको आज़ादी दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आज़ादी को कैसे क्या करेंगे, शरीर का अवसर बनाए। जैसे दिनाकरण को पूछा गया जब छोटा था आज़ादी के विषय में, हमारे भारत देश आज़ाद होने वाला है, तो एक व्यक्ति पूछा उसको, उसका दोस्त पूछा ये आज़ादी क्या होता है। तो दिनाकरण बहुत सिंपल शब्द में हुआ जवाब दिया। वो छोटा था, यंग था, है कि नहीं, यंग था उस टाइम में। कहा आज़ादी का मतलब ये है कि हम किसी भी दुकान में जाएंगे, जो भी खाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पैसा भी नहीं मांगेगा, ये आज़ादी है। हालेलुया। आज़ादी मतलब यही हम सोचते हैं ना, आज़ादी है यही। आज हम कहीं भी बस में जाएंगे, टिकट कोई नहीं मांगेगा, ये आज़ादी है। इसलिए 15 अगस्त के दिन में हम आज़ाद हुए हैं बोल के बहुत सारे लोग बिना टिकट में यात्रा करते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। उस दिन कितना सारा आज़ाद दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ हमें चेतावनी दे रहा है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन चौकस रहना बोलता है। एक बात का तुम ख्याल रखना बोलता है कि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या करो? प्रेम रख। और एक जगह में कहा है जो प्रेम करता है वो पड़ोसी का बुरा नहीं चाहता। अगर आप पड़ोसी से प्यार करते हैं, आप पड़ोसी का बुरा कभी नहीं चाहेंगे। चाहेंगे क्या? हालेलुया। तो प्रेम का व्यवस्था है ये, एक दूसरे से प्यार कर और ये सारी व्यवस्था को पूरा करना है बोल के कह रहा है। फिर नीचे हम लोग देखेंगे 16। पर मैं कहता हूँ, ये कह रहा है पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हालेलुया, हालेलुया। कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार चलना है तो हम शरीर की अभिलाषा को किसी रीति से हम पूरा नहीं करेंगे। अगर हमको शरीर की अभिलाषा से जय पाना है, विजय पाना है, तो हमें आत्मा से चलना सीखना है। अभी आत्मा से चलने का सिखाएंगे तो और समय लगेगा, है कि नहीं? आने वाले दिनों में प्रभु के दास लोग किसी को भी प्रभु अगुवाई करेगा तो आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे उसके विषय में सिखाएंगे। आत्मा के अनुसार चलना है, प्रेम में चलना है, विश्वास में चलना है। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करेंगे। ये एक विकल्प। ये आत्मा के अनुसार, जैसे ये प्लेन उड़ने वाला है, हालेलुया, गुरुत्वाकर्षण उसको कुछ नहीं कर सकता, उसको खींच के नहीं रख सकता है। ऐसे ही हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा हम किसी रीति से, क्या बोलता है, किसी रीति से पूरा ना करेंगे। हम अगर शरीर की अभिलाषा को किसी रीति से पूरा नहीं करना चाहते हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, शरीर में अभिलाषाएं हैं वो खींचेंगे, लेकिन आपको आत्मा के अनुसार चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचें। ये एक है। और पहला पत्रस 1 का 15, 16, 17 में पढ़ेंगे तो तेरा सारा चाल चलन पवित्र हो बोल के कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अंतिम दिन आ रहा है मेरे प्यार, और हमको क्या करना है? रेडी होना है। आइए हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 10 को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थी 10 1 से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 10 उसका 1 से, ध्यान से देखिए क्या बोलता है। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, क्या कह रहा है पौलुस? मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि पौलुस नहीं चाहता कि एक बात है जिससे तुम क्या रहो? अनजान रहो। आज कलीसिया को भी इस बात से अनजान नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारों, इस बात से अनजान नहीं रहना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे, पढ़िए। कि हमारे सब बाप दादे, ये हमारे बाप दादे जो कह रहा है, ये इस्राएलियों के विषय में कह रहा है, जो कि मिस्र से मूसा के अगुवाई में छुड़ाया जाकर, दहशतों से छुड़ाया जाकर कनान देश के लिए, प्रतिज्ञा देश के तरफ
लिया गया। हाँ, तो क्या कहता है? और एक बार पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हाँ। कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। हाँ, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ये सब के सब समुद्र के बीच में से क्या हो गए? पार हो गए। हालेलुया। ये बादल उनको अगुवाई करता था, दिन में बादल की छाया देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दिया है कि नहीं? कब दिया है? अब धूप रहता है, आप गाना गाइए, दिन में बादल की छाया, बादल आ जाएगा। आएगा कि नहीं? हालेलुया। एक जगह हम लोग जा रहे थे, धूप था और हम लोग उधर जा रहे हैं तो बादल देखा, हम लोग को छाया करते करते ले गया। हम लोग यही गाना गा रहे थे, दिन में बादल की छाया बना। और हम लोग मीटिंग जा रहे थे, वहाँ के लोग देखिए छाई हो रहा है। हाँ, तो बोल रहे हैं, हाँ प्रभु के लोग आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ इजराइलियों को 15 लाख लोग होंगे, उनको दिन में बादल का छाया देकर और रात में अग्नि के खंभा देकर वो अगुवाई करते हुए गया। और ये कहता है कि बादल के नीचे थे, उसके ऊपर कौन थे? बादल था, उसके नीचे ये लोग थे। और ये लोग ये सारे समुंदर, लाल समुंदर में पार हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसको क्या कहता है? आगे 2 में, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये इजरायली लोग बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बादल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को दर्शाता है और समुद्र जल का बपतिस्मा को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए? ये लोग पानी का बपतिस्मा लिए। आप में से लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, है कि नहीं? पानी का बपतिस्मा ले, डूब के बपतिस्मा। वो बपतिस्मा छिड़काव वाला नहीं चलेगा। बपतिस्मा का मतलब ही है डुबोना, मतलब ही डुबोना है, तो क्या छिड़काना, है कि नहीं? हालेलुया। तो डूब का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का अगुवाई इनके जीवन में था। फिर और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। देखो, एक ही आत्मिक भोजन किया। 15 लाख लोग एक ही आत्मिक भोजन किया। कैसे भोजन दे रहा था? स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था परमेश्वर। उनको खाने के लिए, परिश्रम करने के लिए जाना नहीं पड़ता था, हर दिन वो खिलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। ये आत्मिक मीनिंग बता रहा है। सब ने आत्मिक भोजन किया। अभी आप क्या भोजन कर रहे हैं? आत्मिक भोजन। क्या भोजन कर रहे हैं? आत्मिक भोजन। सब ने आत्मिक भोजन किया, सब ने आत्मिक जल पिया। हाँ, वो आत्मिक चट्टान जो उनके साथ साथ चलता था, और वो चट्टान मसीह था। परंतु 5 नंबर में कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्यारों, आप बपतिस्मा ले सकते, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी आपको मिलेगा, आपको आत्मिक भोजन भी मिलेगा। आप पानी भी पी रहे हैं, लेकिन आपके जीवन से परमेश्वर अगर खुश नहीं होता है तो आप क्या हो जाएंगे? ढेर हो जाएंगे। क्यों खुश नहीं हुआ? नीचे लिखा है। उससे पहले हम लोग और एक वचन को पढ़े, इब्रानी 6 उसका 7 को पढ़ेंगे। इब्रानी 6। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, भूमि के ऊपर वर्षा पानी कैसा बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। समझे कि नहीं? पानी आता है, भूमि को सींचता है, और जब पानी आता है तो लोग क्या करते हैं? उसमें जोतते हैं, बोते हैं, और साग पात जो उपजाता है वो परमेश्वर की ओर से क्या पाता है? बोलता है आशीष पाता है। और एक है जो पानी पाता है, हाँ,
नीचे लिखा है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उनका अंत जलाया जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो समझे कि नहीं? जो जमीन बार बार बारिश पानी पीता है और उसको जोतते हैं और वो साग पात उपजाता है, जो इच्छा करता है और जो बोता है वो कोई पाता है, तो वो क्या होता है? परमेश्वर की ओर से आशीषित है। लेकिन वो पानी पाता है, जोता जाता है, बोया जाता है और वो कांटा और उठकटारे उगाता है, तो क्या होता है? शापित होता है और उसका अंत क्या होता है? जलाया जाना। यानी आज सीकर्स फेलोशिप में आज पानी, वचन का पानी बरसाया जा रहा है। हर सप्ताह पानी बरसाया जा रहा है, वचन का पानी बरसाया जा रहा है, लेकिन आपका जमीन क्या उपजा रहा है? बोया जा रहा, अच्छी बातें, अच्छा बीज बोया जा रहा है, लेकिन आप अगर कांटा और रूट कुटारे उगाएंगे तो आपका क्या होगा? अंत क्या होगा? जलाया जाए। इसलिए सावधान रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सावधान रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए पहला कुरिन्थी में आएंगे। पहला कुरिन्थी 10:5 से पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं, आप सुनिए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और 6 में कहता है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। ये क्या ठहरी बोलता है? दृष्टांत। ये किस लिए लिखा गया है? चेतावनी के लिए लिखा गया है कि हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। मूर्ति पूजा के सामने बहुत क्या होता है? खाना पीना भी होता है और खेलना कूदना भी। देखिए हमारे भारत में तो अच्छा से देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लालच नहीं करना बोला, बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना। फिर क्या बोला? मूर्ति पूजक नहीं बनना बोला। और ना हम बेविचार करें। 8 में कहते हैं, और ना हम बेविचार कर। बेविचार के विषय में बता चुका, जैसा उनमें कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। कितने? 23,000। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। प्रभु को भी हमको परखना नहीं है। प्रभु को परखने के लिए यीशु का परीक्षा हुआ है कि नहीं? तेरे विषय में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो अपने आप को गिरा दे, वो हाथों हाथ उठा लेंगे, स्वर्गदूत को आज्ञा देंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे और तुम्हें पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगा। लेकिन यीशु ने कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हमें भी परीक्षा नहीं करना है, प्रभु की परीक्षा नहीं करना है। वहाँ स्टार सब दिया गया है, आप वो पुराना नियम में जाके देख सकते हैं। हालेलुया। और ये लोग ये कह के परीक्षा किए, क्या हमारे बीच में परमेश्वर है? ऐसा कह के परीक्षा किए। वो लोग रोटी को तुच्छ जाने और मारे गए। 10 नंबर। और ना तुम कुड़कुड़ाओ। क्या करो? कुड़कुड़ाओ ना। कुड़कुड़ाओ। कुड़कुड़ाने के साथ कुड़कुड़ाने जानते हैं ना? जानते हैं? नहीं कुड़कुड़ाना। हालेलुया। जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंत समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की अभिलाषा वो पूरा नहीं करेंगे। और ये सारी बातें हमारे लिए है कि लालच नहीं करना है,
मूर्ति पूजा नहीं करना है, ठीक है, व्यभिचार नहीं करना है, ठीक, और परमेश्वर को नहीं परखना है, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना भी नहीं है, परमेश्वर के प्रति भी मत कुड़कुड़ाइए, परमेश्वर के दास दासियों पर भी मत कुड़कुड़ाइए, किसी को नहीं कुड़कुड़ाइए। कुड़कुड़ाहट कब आता है? मैंने कुड़कुड़ाया। एक बार हम एक मशीन में काम कर रहे थे, अपना काम खत्म कर दिए। ख़त्म करने के बाद जब मैं सारा सामान सब खोल रहा, उस टाइम में मेरा चार्जमैन आया कि एक ऑफिसर आया और वो कहा और थोड़ा काम, और मैं यही वचन को पढ़ के गया था एग्जैक्ट कि बिना कुड़कुड़ाए काम करो। अब सोचो, आपको पूरा इतना काम कर चुके होंगे और काम करो बोले से आप खुशी खुशी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्या मैंने कुड़कुड़ाया, जितना काम करने से भी ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे, कुड़कुड़ाया मैं। और कुड़कुड़ाने होने से तो जानते हैं गुस्सा आएगा। और आप मशीन में काम कर रहे हैं, उतरना चढ़ना होता है। मैं उतरने चढ़ने में एक वही उतरता हूँ चढ़ता हूँ, एक स्क्रू में मेरा पाँव लग गया, चोट आया मुझे। तब मुझे याद आया कि मुझे कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे प्यारों। जो भी हो रहा है कुड़कुड़ाना नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, बल्कि उसको हमको पॉजिटिव में देखना है। जहाँ भी देखिए दुनिया में, अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ, तो आपके लिए उत्तम बातें रखा है। हालेलुया। आपको सीखना है, उत्तम बातें रखा है, आपको हमेशा धन्यवाद देना है। ये भी एक इच्छा है प्रभु का। पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी 5 उसका 18। 1 थिस्सलुनी 5। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। और एक बाइबल में लिखा है हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जो भी परिस्थिति आता है आप धन्यवाद करो, स्तुति करो, कुड़कुड़ाओ नहीं। परमेश्वर मार्ग खोलेगा, परमेश्वर का अद्भुत काम आप देखने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खाली पीली नहीं लिख दिया है कि नहीं? हर बात में धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप टांग तोड़ देंगे, बोलेंगे प्रभु धन्यवाद है। प्रभु टांग नहीं तोड़ता है, हालेलुया। लेकिन आप धन्यवाद दे सकते हैं, मेरा खाली टांग टूटा है, सर नहीं फूटा है। सर फूटने से जा सकता है। और ये बात के लिए भी धन्यवाद देना है कि मेरा प्रभु हड्डी को जोड़ सकता है। हालेलुया। मेरा प्रभु चंगा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मियों की हड्डी की सुरक्षा देता है। ऐसा आपको घोषणा करना है। धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। सब बातों के लिए आपको क्या करना है? घोषणा, धन्यवाद देकर घोषणा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके लिए मार्ग को निकालेगा। जो ही आप कुड़कुड़ाने लगेंगे, मार्ग बंद हो जाता है प्रभु की ओर से। प्रभु करना चाहता है, लेकिन आपका कुड़कुड़ाहट ही क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसलिए कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए, धन्यवाद देना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर परिस्थिति में धन्यवाद। छोटे छोटे बातों में धन्यवाद देना सीखिए, हर छोटी छोटी बातों में। प्रेज द लॉर्ड। आप खाना खाते हैं, विलोजर पास्टर भी बताया बहुत बार, है कि नहीं? यहाँ पर चावल मिलता है, अगर खाने के लिए जाते हैं, दूर से आने वाले खाने के लिए जाते हैं, जरूर जो बांट रहे हैं उनको क्या मिले? धन्यवाद, धन्यवाद बोले। कोई धन्यवाद नहीं बोले। कैसा पका है, हालेलुया। जो पका है उसके लिए धन्यवाद। कितना मेहनत आपके लिए कर। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग यहाँ आके आराम से बैठते हैं, यहाँ जो बिछाने वाले हैं कितना मेहनत करते हैं कि आप लोग आके आराम से बैठ के क्या करें? परमेश्वर के वचन सुनिए। आप चले जाते हैं, हो सकता है 2 घंटा होगा,
तो आप बोलेंगे इतना देरी हो रहा है, लेकिन सोचिए उनको जो काम करते हैं, ये आते हैं, बिछाते हैं, और आप जाने के बाद वो सारे उठाते हैं और जाते हैं, उनको जाते जाते 4 बज जाता हो। हालेलुया। थोड़ा सा देरी हो जाने से कुड़कुड़ाना लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमको कुड़कुड़ाना छोड़ना है, धन्यवाद देना। कुड़कुड़ाहट आएगा, लेकिन आपको धन्यवाद सीखना है, धन्यवाद देना सीखना है, और हर परिस्थिति में, हर बात में हमको धन्यवाद देना है, और प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? सीधा हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु आने वाला है, आपको रेडी। और एक वचन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 मैं पढ़ दे रहा हूं 1 से। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगी, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। दूसरों के लिए चोर के समान आ पड़ेगा, लेकिन आपके लिए चोर के समान नहीं आ पड़ेगा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दीन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इसी कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारे लिए वो उद्धार का दिन होगा। परमेश्वर हम पर क्रोध उंडलने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आएंगे, पहला फेज जो कि अपने चुने हुए को ले जाएंगे, फिर 7 साल वहाँ रहेंगे, और फिर 7 साल के बाद हम सब मिलकर धरती में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या उस घटना के लिए आप रेडी हैं? आपको एक दूसरे को कहो, एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, आपको रेडी होना है। क्या आप तैयार हैं? तैयार नहीं हैं तो आज से तैयारी करना शुरू करें। प्रभु आप सबको आमीन।